अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल आमीन वल आक़िबातु लिल मुत्तक़ीन अम्मा बाद। अब जानते हैं कि ये दुनिया एक आर्ज़ी और फ़ानी है और हम इस दुनिया में एक मुअय्यन वक्त के लिए यहाँ मौजूद हैं। जब वो वक्त पूरा हो जाएगा तो हम इस दुनिया को हर सूरत में खैराबाद कह देंगे। क्यों? इसलिए कि आज दिन तक अगर इस दुनिया में किसी ने रहना होता तो बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े जर्नैल, बड़े बड़े तबीब, बड़े बड़े हकीम यहाँ पर आए, जिन्हें दुनिया की सारी नेमतें जिन लोगों को मैसर थीं। तो अगर मौत से वो भाग जाते या मौत उन्हें ना आती तो यकीनन वो आज मौजूद होते। अगर वो यहाँ मौजूद नहीं है इस दुनिया में और फना के घाट उतर चुके हैं, मौत का जायका चख चुके हैं, तो ये इस चीज़ का ऐलान है कि हम भी बहुत जल्द इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। लिहाजा ये जो लम्हे गुज़र रहे हैं ये इंतहाई गनीमत हैं और हमें बड़ी सोच समझ के साथ इन ज़िंदगी के कीमती लम्हात को गुजारना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हमारा हर लम्हा अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के मुताबिक बसर हो। मैं आपके सामने मौत के हवाले से कि मौत की कैफियत क्या हैं, इस हवाले से अपनी मारूज़ात में आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। देखिए, जितने भी दुनिया के उलूम हैं, जितनी दुनिया की साइंसेस हैं, वो सारे के सारे मौत तक तो जुमला मामलात को डिस्कस करते हैं, लेकिन मौत और मौत के बाद के जुमला जो कठिन मराहिल हैं उनके बारे में फ़कत कुरान व हदीस से मुतल्लिका रिलेटेड जितने भी उलूम हैं वो तो बात करते हैं, लेकिन दुनियावी जितने भी उलूम हैं इसके बारे में कलाम करने से कासर हैं। तो कुरान व हदीस का जब हम इस चीज़ के बारे में अगर हम मुताला करें तो हमें सूरह आले इमरान आयत नंबर 185 यानी 185 में अल्लाह तबारक व तआला का ये इरशाद मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जी रूह चीज़ ने मौत का जायका चखना है, यानी हर जानदार ने मौत का जायका चखना है। ये कुरान मजीद फुरकान हमीद जो खालिक़ अर्ज़ व समा की किताब है और जो हमारे प्यारे आका हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर उतरी, ये उसमें यह ऐलान मौजूद है। इसका माना यह है कि दुनिया इस कायनात अर्ज़ी और समावी की हर एक चीज़ जो जानदार है, जिसके अंदर रूह है, जिसके अंदर जान है, उसने मौत का जायका आर सूरत चखना है। सूरतुल कसस आयत नंबर 88 में भी अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, कुरान मजीद फुरकान हमीद इरशाद फरमाता है कि कुल्लु शैइन खालिकुन इल्ला वजहहू, कि अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा हर चीज़ हिलाक होने वाली है। कुरान मजीद फुरकान हमीद हमें बार बार इस बारे में ये याद दहानी करा रहा है कि ये दुनिया एक आर्ज़ी और फ़ानी है। अब जब हमें यकीन हो गया, और यकीन क्यों न हो कि आज हमारे आबा अजदाद, हमारे अजीज़ व अकारब, हमारे दोस्त अहबाब जो आए रोज़ यानी आम से बिछड़ कर तो कब्रों में उतर रहे हैं हमारी नज़रों के सामने, तो यकीन कैसे ना आए। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ कि जब हमें ये यकीन भी हो गया कि मौत यकीनी है, तो अब ये सवाल पैदा होता है कि मौत का जायका कैसा है, यानी मौत की जो तकलीफ़ें हैं या मौत की जो कैफियत है वो क्या है। तो इस बारे में यह है कि मरने के बाद चूँकि कोई शख्स वापस नहीं पलटता, ताकि हम उससे ठीक ठीक तरीके से पूछ लें कि भाई मौत का जायका कैसा था या मौत की कैफियत कैसी थी, मौत की सख्तियाँ कैसी थीं। अब जो भी इस दुनिया से आज दिन तक कोई गया है वो पलट के इस दुनिया में वापस नहीं आया। लेकिन इस बारे में कुरान व हदीस जो हमारी रहनुमाई फरमाते हैं वो ये है, अगर खुलासातन मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ तो वो ये है कि दुनिया की सारी तकलीफ़ों को, सारे मसाइब आलाम को और जितने भी गम हैं उन सब को इकट्ठा कर दिया जाए और मौत की तकलीफ़ को एक तरफ रखा जाए, तो मौत की तकलीफ़ इन सारी तकलीफ़ों से फिर भी बढ़ जाएगी। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मौत की तकलीफ़ कितनी है। मैं आपके सामने सूरह काफ की
आयत नंबर 19 आपके सामने रखूँगा, जिसमें कुरान मजीद फुरकान हमीद हमारी रहनुमाई फरमाता है, वजाअत सकरातुल मौत बिल हक, फरमाया और मौत की सख्ती हक लेकर आ पहुंची। हक से मुराद उलमाए कराम ने लिखा है कि आलम बरज़ख के हक़ाइक़ और सच्चाइयाँ हैं। चूँकि जब मौत आती है तो फरिश्ते नज़र आ जाते हैं, अज़ाब या सवाब का भी यकीन हो जाता है इंसान को। इसका माना यह है कि जब फरिश्ते नज़र आ जाएं, उस वक़्त बंदे पर आया हो जाता है कि अब मैंने इस दुनिया में वापस नहीं पलटना, ये जितने मुझे लम्हे मिले थे, जितनी ज़िंदगी मुझे मिली थी, जितना मैंने इस दुनिया में रहना था वो रह चुका, अब मेरा ये आखिरी वक्त है और मैं इस दुनिया को छोड़ रहा हूँ, जब फरिश्ते नज़र आ जाएं। मौत की सख्ती और शिद्दत का जिक्र करते हुए सूरह क़ियामा में भी अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी रहनुमाई फरमाई है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कल्ला इज़ा बलगतित तराकिया, फरमाया अल्लाह ताला फरमाता है कि जब जान हलक तक पहुंचती है, वकीला मन राकिन, तो कहा जाता है कि है कोई झाड़ फूंक करने वाला। वज़न्ना अन्नहुल फिराक, आदमी ये समझता है कि अब दुनिया से जुदाई का वक्त आ गया। वल्तफ़तिस साक़ बिस्साक़, कहते हैं कि उस वक्त पिंडली पिंडली के साथ मिल जाती है। यह पिंडली से पिंडली मिल जाने का मतलब यह है मौत के वक्त पे दर पे तकलीफें आती हैं, तब जाकर जान निकलती है। और ये जो मैंने आपके सामने आयात पेश की हैं, ये सूरह क़ियामा की आयत नंबर 26 से 29 तक मैंने वो आपके सामने तलावत करने का शर्फ हासिल किया है। दरअसल मौत के बारे में कुरान और हदीस की तालीमात बड़ी वाज़ेह हैं। हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक जो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अपनी जो मुस्नद अहमद है उसमें लाए, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मौत की तकलीफ़ बड़ी शदीद है। और जामे तिरमिज़ी, सुनन नसाई और इब्न माजा में भी एक हदीस पाक आई। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मौके पर इरशाद फरमाया कि लज्जतों को मिटाने वाली चीज़ यानी मौत को कसरत से याद किया करो। हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक प्यारे साहबी हैं, हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये फ़ाते मिस्र हैं और जलीलुल क़द्र साहबी हैं। ये अपनी ज़िंदगी में अक्सर कहा करते थे कि मुझे उन लोगों पर ताज्जुब है जिनके हवास मौत के वक़्त कायम रहते हैं, मगर वो मौत की हकीकत को बयान नहीं करते कि मौत की हकीकत क्या है, मौत की कैफियत क्या है या मौत की सख्ती कितनी है। तो हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वक्त भी जो मुअय्यन वक्त इस दुनिया में था वो एक रोज़ पूरा हुआ, और वो भी जब मौत के किनारे पहुँचे तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्हें सबसे पहले मुफस्सिर कुरान होने का एजाज़ हासिल है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन्हें ये बात याद थी। इन्होंने हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वो बात याद दिलाई वो जो ज़िंदगी में कहा करते थे। तो हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक ठंडी सांस ली और कहने लगे कि मौत की कैफियत नाकाबिले बयान है। बस इतना बता सकता हूँ कि मुझे ऐसा मालूम हो रहा है गोया आसमान ज़मीन पर टूट पड़ा है और मैं दोनों के दरमियान पिस रहा हूँ। मेरी गर्दन जैसे कोई पहाड़ रखा हुआ है मेरी गर्दन पर, और पेट में खजूर के कांटे भरे हुए हैं, और ऐसे मालूम हो रहा है जैसे मेरी सांस सुई के नाके से गुजर रही है। अल्लाहु अकबर। ये कौन कह रहा है? ये जलीलुल क़द्र सहाबी फरमा रहे हैं, फ़ाते मिस्र। उनका मौत के वक़्त ये आलम है। तो ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिए कि हम जो इतने गुनहगार हैं और हमसे बेशुमार गुनाह भी सरज़ाद होते हैं, हमारा आलम क्या होगा। अल्लाह तबारक व तआला करम फरमाए। एक और जलीलुल क़द्र हस्ती हैं हज़रत शद्दाद बिन औस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु।
یہ کیا فرماتے ہیں یہ بھی آپ سماعت فرمائیں۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ موت کا لمحہ دنیا اور آخرت کی تمام ہولناکیوں سے زیادہ ہولناک ہے۔ یہ آرو کے چیرنے سے زیادہ اذیتناک، کینچیوں کے کاٹنے سے زیادہ سخت اور انڈیوں کے ابلنے سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ اگر مردہ زندہ ہو کر لوگوں کو موت کی سختی سے آگاہ کر دے تو لوگوں کا آرام اور نیند ختم ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ موت کی سختی کے بارے میں آپ نے سنا کہ کس قدر موت کا وہ لمحہ کتنا سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موت کے جملہ سختیوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور جتنے بھی جلیل القدر ہستیاں ہیں، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوں، تابعین ہوں یا تبع تابعین ہوں، یا جتنے بھی اولیاء کرام ہوں، ان کی زندگیوں کا اگر ہم مطالعہ کریں تو وہ بھی موت کے حوالے سے یہی دعا کرتے نظر آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یا اللہ موت کی سختی آسان فرمانا۔ ایک بہت بڑی ہستی ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں 5ویں خلیفہ راشد ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے یا کہا جاتا ہے انہیں۔ یہ زندگی میں اکثر دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم ہون علی الموت، یا اللہ مجھ پر موت کی سختی آسان فرمانا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب دعائیں مانگتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور گریہ وزاری کر کے جب ہم التجا کرتے ہیں تو موت کی سختی کو آسان فرمانے کے حوالے سے بھی ہم دعا کیا کریں، چونکہ موت تو یقینی ہے، موت نے تو آنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر موت کی سختی کو آسان فرمانا، یہ اولیاء کرام اور جو ہمارے سلف صالحین ہیں یہ ان کی سنت بھی پوری ہو جائے گی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے موت کی سختی کو آسان فرمانے کے حوالے سے دعا کریں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہم پر موت کی سختی کو آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ۔